आ गए आप सभी लोग। सो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है कि हाँ, उनको समझ नहीं आ रहा मेन रीज़न क्या है, दिक्कत क्या है ना, उनको समझ नहीं आ रहा कि प्रेफरेंस शीट और ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है और एटलीस्ट वो सारा प्रोसेस क्या है। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर अप्लाई करेंगे, एडमिशन लेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से पूरे प्रोसेस को जान सकोगे और पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना जो सीट है, एक सीट एडमिशन के लिए, उसको सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, अब आपका रिज़ल्ट आ गया CUET का। अब आपको सिंपल सा फंडा है, रिज़ल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले अपने प्रेफरेंस सीट बहुत अच्छे से रिसर्च करनी है, बनाना है। उसमें जितना हो सके उतना कॉलेज और जितना हो सके उतना कोर्स ऐड करना है प्रेफरेंस सीट के अंदर। समझ रहे हो बात को? 50-60 प्लस जितने कोर्सेज हो सकें और 30-40 जितने कॉलेज हो सकें, जो भी आपको पॉसिबिलिटी है मिलने की, और उसको ना टॉप अप टू बॉटम अप्रोच के आधार पर रखना है। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस हो गए, फिर अच्छे कॉलेज हो गए, A+ वाले कॉलेज हो गए, ग्रेड वाले नेक के। तो इस तरीके से आपको टॉप अप टू बॉटम वाले इस तरीके का स्तर रखना है कि सबसे ऊपर, फिर नीचे नीचे, इससे नीचे, इस तरह रैंकिंग के आधार पर, और उसी के आधार पर आपको प्रेफरेंस सीट भरनी है। तो सबसे देखो, रिजल्ट आने के बाद आपको फेज़ 2 में फॉर्म फिलअप करना है। फेज़ 2 का जो है वो आपका बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मांगता है फेज़ 1 के अंदर। फेज़ 2 आ जाता है, तो फेज़ 2 के अंदर आपको अपने प्रेफरेंस सीट वगैरह बहुत अच्छे से फिलअप करनी होती है। तो ये तुम्हारा फेज़ 2 का प्रोसेस है। ठीक है, अब फेज़ 2 भरने के बाद ये एडमिशन नहीं होगा, उसमें भी अभी देखो 3-4 और प्रोसेस आएंगे। अब उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ के। कुछ बीच में ना देखो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ये मेरी गारंटी है ना यार। मैं काम जो आप लोगों के लिए इसीलिए ही कर रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर। फिर आपको फेज़ 2 का जो है वो फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपको प्रेफरेंस सीट अपनी अच्छे से भरनी है। फिर आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रेफरेंस सीट अलॉटमेंट, जो सीट आपको मिलेगी कि हाँ ये कॉलेज आपको मिल रहा है, तो वही सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है। तो वो कॉलेज आपका डिसाइड करेगा कि हाँ, आपके जो मान के चलो कि कट ऑफ कितनी बन रही है, उस कट ऑफ के बेस पर आप क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो अब फिर आपको वहाँ कॉलेज का नाम आ जाएगा कि हाँ मेरा इस कॉलेज में नाम आ गया, मेरा इस कॉलेज में नाम आ गया, तो वो आपको देखना होगा। फिर उसके बाद ना आपको उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक में हो जाते हैं। कभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है, कभी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से। तो उन छोटी छोटी गलतियों को, मिस्टेक्स को बिल्कुल ना करना, बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करना, बहुत आराम से शांत दिमाग से, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं इस चीज़ को लेकर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि उसमें आपका 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। फिर कभी पता चलता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं आपके, या जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसको बहुत ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका हो जाता है फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई, देन आपको उस कॉलेज के जो फ़ीस होगी वो पेमेंट करनी होगी, और 1 से 2 दिन फ़ीस पेमेंट का प्रोसेस होगा। लास्ट डेट वगैरह आपको बहुत अच्छे तरीके से देख के और फ़ीस सबमिट करनी है। ठीक है, और फीस कितनी वगैरह रहती है, अगर इस कितनी है कॉलेजेस की, अगर इसके बारे में अगर कुछ डाउट है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा, किस तरीके से कॉलेज का फीस क्राइटेरिया है। तो आई होप कि ये सारे प्रोसेस को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर कंक्लूड कर देता हूँ। हमको फेज़ 2 का, पहले तो फेज़ 1 कंप्लीट करना है आपको CSAS पोर्टल पर, फिर फेज़ 2 फॉर्म फिलअप करना है, फिर प्रेफरेंस सीट अलॉटमेंट जो आपका आएगा, जितना आपने प्रेफरेंस सीट भरा उस पर सीट अलॉटमेंट होगा, आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा, वहाँ पर शो करेगा कि हाँ इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका, लगभग 2 से 3 दिन का प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। फिर आपका 1 से 2 दिन का प्रोसेस फीस पेमेंट में लगता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, 3 से 4 दिन भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर आपका फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका 100% उस कॉलेज के अंदर एडमिशन कन्फर्म हो गया सक्सेसफुली। तो जिस भी स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाए, एडमिशन हो जाए, प्रोसेस पूरा फॉलो, मुझे मैसेज कर देना। एटलीस्ट इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर देना कि हाँ भैया मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा इस चीज़ को लेकर कि चलो, जो मैंने गाइड किया स्टूडेंट्स को, है ना, छोटे भाई, और एक तरह से आप लोग यार फैमिली मेम्बर हो, तो उस तरीके से आप लोगों को गाइड किया तो आपका एडमिशन सक्सेसफुल है, तो मैं भी सेटिस्फाइड हो जाऊँगा कि हाँ
बहुत अच्छे से एडमिशन आपका हो गया। हाँ, बीच में कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे इन सारे प्रोसेस को। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।